लेडीज सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। किसको बोलेंगे हम कि हम सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है पिछले 2 सालों में। रोज 3-4 महिलाओं के रेप होते हैं। उससे भी ऊपर अब तो डिकॉयती की कॉल्स भी आने लग गई हैं, गैंग वॉर्स होने लग गए हैं, गोलियां खुलेआम चल रही है। तो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार को जागना पड़ेगा। अमित शाह जी की जवाबदेही बनती है। अरे अमित शाह खुद तड़प आ रहे हैं। अमित शाह कैसे जिम्मेदार केजरीवाल को बता सकता? पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। जब पुलिस प्रशासन उनके हाथ में होने के बावजूद भी वो कैसे केजरीवाल को ताला दे सकते? क्योंकि उनको केजरीवाल से डर है। छोटी सी पार्टी, चिंदी सी पार्टी नाक में घुस रही है और उन लोगों की हवा नींद सब उड़ा रखी है। इस वक्त त्यागराज में हम मौजूद हैं क्योंकि आज राजनीति जो है बदलने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जो हैं एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। महिलाओं के साथ में जिस तरीके की नाइंसाफ़ी लगातार देखने को मिलती है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दोनों नेता एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ये कहा जाता है कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। क्या वाकई में आप लोग महफूज समझ रही हैं अपने आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं हम। बिल्कुल भी महफूज कहीं भी नहीं है लेडी से। तो ठीक है, हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ करा जाए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग देखिए, हम लोग साथ में लेडीज आई हैं इतनी सारी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? लेडीज सुरक्षित रहे, अपना उनको देखभाल की जाए, उनके साथ कुछ उल्टे सीधे वो कांड ना हो। आजकल कांड हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए बिल्कुल। लेडीज सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, यूपी में सुरक्षित है महिलाएं? नहीं, यूपी में तो हम अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात करेंगे ना, हम यूपी की तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं है तो हमें पता नहीं है जिस बारे में। हम तो दिल्ली के बारे में बोल सकते हैं, दिल्ली के लेडीजों के बारे में बोल सकते हैं ना हम। और क्राइम के बारे में तो दिल्ली वैसे ही बदनाम है। यहाँ बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। एक छोड़ दूसरा होता है, दूसरा छोड़ तीसरा होता है। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कुछ भी। तो बताइए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बताइए ना, किसको बोलेंगे हम कि हम सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? हम भी तो सुरक्षा मांगते हैं ना अपनी। तो किसको बोलेंगे हम? बताइए। अमित शाह जी तो कहते हैं कि केजरीवाल जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं जी नहीं, वो बिल्कुल जिम्मेदार है। वो सबसे अच्छे इंसान है, सबसे अच्छे इंसान है। वो काफी कुछ सोचते हैं लेडीजों के बारे में। और आप भी देख रहे हो कितनी सुविधा कर दी है लेडीजों के बारे में। आप भी देख रहे हैं 5-5 रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं बांट रहे हैं, वो कोई ना कोई वजह जब भी तो बांट रहे हैं ना हमारे लिए। वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। सबसे बढ़िया इंसान है वो। क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल के हाथ में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अमित शाह केंद्र सरकार के उनके गृह में उनके हाथ में है, और इनके हाथ में होती है ऐसी नौबत नहीं आती। जो आज लेडीज सोचते हमारी बिल्कुल नहीं है। पार्कों में, गलियों में, रोडों पे चैनें खिंच जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब है उसकी चैन खिंच गई, कान के बुद्दे खिंच गए, बलात्कार हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? जो है खुलेआम हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा आज के टाइम में। भाजपा ने तो पूरी दिल्ली में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं कि दिल्ली में क्राइम रेशियो बढ़ रहा है। क्या ऐसी दिल्ली चाहिए आप लोगों के लिए? जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहराया जा रहा है? जी नहीं, आम पार्टी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी में ये कानून व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल। केंद्र सरकार अमित शाह के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। ये गृह मंत्री के हाथ में, गृह मंत्री तो केजरीवाल के सर पे डाल रहे हैं। नहीं, गलत। नहीं, वो सबसे अच्छे इंसान है और हम तो अब उन्हें ही जिताएंगे। आम पार्टी जिंदाबाद, आम पार्टी जितना बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री कर रखी है। आज के डेट में साहिब सिंह वर्मा आए, शीला रिश्तेदार आई, आपके एक और 3 साल हो गए, किसी ने बिजली पानी फ्री कुछ नहीं किया, बस फ्री नहीं की। आज 10 साल से बराबर चली है, तो आदमी को सपोर्ट करेगा। और कुछ नहीं कर रहे, अपनी जेबें भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। भी इतनी साफ सुथरी हो गई केजरीवाल के टाइम में। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है और रूल भी अच्छा हो रहा था। केजरीवाल जी ने जो भी बोला है अपना निभाया, और जो नेताओं ने और लोगों ने बोला है वो बिल्कुल नहीं निभाया। सिर्फ महंगाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। मोदी जी ने और कुछ क्या मोदी जी ने महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं जी? हम जनता कहाँ जाएगी फिर? ये तो बताओ, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? पेंशन टाइम पे नहीं आती उन लोगों के, बेचारे वो परेशान है। क्यों परेशान है हम लोग? मोदी जी की वजह से। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमें मोदी जी नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए आपको? पूरे विश्व में तो वो बता रहे हैं डंका बज रहा है उनका। मैं अब बोलना चाहूंगी लेकिन बोल नहीं सकती मैं। अब जो भी है ठीक है, लेकिन हम तो उनको ही लाएंगे, आम पार्टी को ही लाएंगे हम, और किसी को। केजरीवाल जी जिंदाबाद है, सबसे नंबर 1 पे जिंदाबाद रहेंगे वो आखिरकार, क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं और अच्छे ही हैं। वो ईमानदारी से चलते हैं और ईमानदारी से रहते हैं वो। और उनके ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। पर बीजेपी ने तो पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा रखे हैं कि गंगा मैया, यमुना मैया का अपमान किया है उसको। मैं जवाब दूं। देखिए, जमुना साहब का अगर महत्व अगर कारण पूछा चाहें तो केजरीवाल सरकार 10 साल से आई है, ठीक है। उससे पहले किस सरकार थी? जब तक और ज़्यादा गंदगी रहती थी, पॉल्यूशन जब भी रहता था, पाल कटी है, वो कटी है, पहले भी था,
लेकिन मत्था टेकने के लिए केजरीवाल पे पहले कौन सी जन्म साहब रहती थी, कौन सा आदमी सेफ था बताइए आप? कुछ नहीं था। ब्लेम ये राजनीतिक है, ब्लेम दूसरा लगाना। और आज के 10 साल से केजरीवाल आज निर्विरोध आ रहे हैं। 70 में 67 सीट मान रखती, पब्लिक चाहती है, पब्लिक आज भी चाहती है केजरीवाल को, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है वो, ईमानदार। और जो विधायक सारे ईमानदार होंगे जो, इसलिए अब भी केजरीवाल ही आएगा। जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं और निभाएंगे आगे भी। अब देखिए 1000 रुपए उन्होंने वो लगाई है जो महिलाएं, तो आगे उन्होंने कहा अगर जीत गए तो 2100 रुपए दिया करेंगे। तो वो जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे जी, हमें विश्वास है। पेंशन चालू कर दी है वो जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। पर भाजपा का और खुद मोदी जी का ये कहना है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने कामचोर बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं की है, रेवड़ी बात ऐसा कुछ नहीं है। वो सब उनकी बिल्कुल बिल्कुल। इनका जवाब सुनिए आप पहले। फ्री की रेवड़ी वाले बात आ गई, तो जो केजरीवाल ने रखा है कि बिजली पानी फ्री है, सब फ्री, तो वो भी तो कह रहे हैं हम आपको 2 यूनिट फ्री देंगे। वो क्यों कर रहे हैं? जो केजरीवाल के सेम जो ऑप्शन थे वो ही वो करने आ रहे हैं, क्यों? वो भी तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। जनता ने उनका दिल जीत रखा है। केजरीवाल जी ने जनता का दिल जीत रखा है और जो काम बोला है वो करा है उन्होंने। 70 में से 65 सीटें आएंगी, निर्विरोध आएंगी, बिल्कुल जो है कोई रोकने वाला नहीं है। भाजपा दावा कर रही है 40 में 30 का मुकाबला। भाजपा कुछ कहते हैं आपको दिखा के रहेंगे, पब्लिक दिखा के रहेगी, पब्लिक पलटा पलटेगी। हम कुछ नहीं बोल सकते इस मामले में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं दिल्ली में अपने आप को? देखिए, जहाँ तक महिला सुरक्षा का मामला है वो तो सबको ही पता है कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है पिछले 2 सालों में। रोज़ 3-4 महिलाओं के रेप होते हैं। उससे भी ऊपर अब तो डिकॉयती की कॉल्स भी आने लग गई हैं, गैंग वॉर्स होने लग गए हैं, गोलियां खुलेआम चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार को जागना पड़ेगा। अमित शाह जी की जवाबदेही बनती है। उनको एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी दिल्ली में सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की, करिए। अमित शाह जी तो जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल जी को ठहरा रहे हैं कि केजरीवाल जी के रहते दिल्ली में, और वो वोट भी इसी बात पर मांग रहे हैं। पूरी दिल्ली में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं। देखिए, भाजपा झूठों की पार्टी है। अगर बॉर्डर से कोई घुस रहा है, बॉर्डर पार बांग्लादेश से कोई इंडिया घुस रहा है, तो उसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। अमित शाह जी ने घुसाया और हरदीप पुरी ने बसाया, उनकी जवाबदेही बनती है। उनकी जवाबदेही बनती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बातें तो भाजपा करती रही कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में मैदान में है, पर जब बेटियों का रेप होता है तो धर्म देख करके पोस्टर बैनर उठाने लगे। अब तो कितना खतरनाक है खुद महिलाओं के लिए भी। बहुत खतरनाक है। उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचाने का काम उनका है, उनसे नहीं होता, छोड़ दें, हमें दे दें, हम करके दिखाएंगे। आप करके दिखाएंगे, ये वादा कर रहे हैं आप लोग? 100% सब कुछ किया। हमारे को दिल्ली की जनता ने चुना था पानी, बिजली, स्वास्थ्य के लिए, हमने सब करके दिखाया। हम कानून व्यवस्था भी करके दिखाएंगे। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। पर अमित शाह जी का तो ये कहना है ना कि कामचोर बना दिया है दिल्ली की जनता को। सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली की जनता भरती है। जो अमित शाह जी बाकी स्टेट्स में तो बांट देते हैं, पर दिल्ली को वापस नहीं देते। दिल्ली की जनता मेहनती जनता है। दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। तो आप देख सकते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। एक सशक्तिकरण करने की बातें जो हैं महिलाओं को कही गई हैं, और आज 2 नेता जो हैं एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए महिलाएं भी आगे चल रही हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल यही है महिलाओं के लिए कि वो कितना सशक्तिकरण है, कितना महफूज खुद को कर पा रही हैं दिल्ली में, क्योंकि दावे बड़े बड़े होते हैं पर असल में उनके हक के लिए कोई आगे नहीं आ पाता है। मैं तमाम लोगों से भी ये जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, मैं ये जानना चाहूँगा कितना महफूज कर रहे हैं आप लोग अपने आप को? बहुत महफूज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की महिला अपने भाई के सपोर्ट में आई है, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली की सभी महिलाएं बवाना विधानसभा से आई हुई है, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी महिलाएं उनके सपोर्ट में है। पूरी दिल्ली की महिला उतर चुकी है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। दिल्ली की जनता महिला जो है केजरीवाल जी को अपना भाई बता रही है। 2014 में तो मोदी जी भी भाई बन करके आए थे। कौन से भाई? वो तो रुक जाओ, कौन सा भाई? रुक जाओ, किन्होंने? जिन्होंने 15 लाख का जुमला दिया, बहन बेटियों को रोड में बैठाया, वो मोदी जी। वो कैसे भाई हो सकते? अपनी पत्नी के तो पति भी नहीं हो पाए, हमारे भाई कैसे हो जाएंगे? ये बताओ। सेम जिंदाबाद। और बताओ,
पूछना चाहूँगा, दिल्ली में क्राइम रेशो जब जब बढ़ता है, महिलाओं के साथ में हर दिन घटनाएं जो हैं सामने आ रही है। यूपी की गवर्नमेंट का कहना है कि चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। दिल्ली में क्राइम रेशो बढ़ रहा है, उसके लिए भी केजरीवाल को अमित शाह ने जिम्मेदार बता दिया है। अरे अमित शाह खुद तड़ी पा रहे हैं। अमित शाह कैसे जिम्मेदार केजरीवाल को बता सकता? पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। जब पुलिस प्रशासन उनके हाथ में होने के बावजूद भी वो कैसे केजरीवाल को ताला दे सकते? क्योंकि उनको केजरीवाल से डर है। छोटी सी पार्टी, चिंदी सी पार्टी नाक में घुस रही है और उन लोगों की हवा नींद सब उड़ा रखी है। तो अरविंद केजरीवाल जी है ना, अरविंद केजरीवाल जी वो मक्खी है ना कि जो नाक में भिनभिना रही है और कान में भिनभिना रही है मोदी जी के। और दिल्ली की सभी महिलाएं, सभी बहनें, सभी भाई एक ही तरफा बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि केजरीवाल जी को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि अमित शाह भी कहते हैं और मोदी जी भी कहते हैं कि महिलाओं को, दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी दे करके कामचोर बना दिया। क्या कामचोर हो गए आप लोग? बिल्कुल, सुना मैं बताती हूँ। हाँ जी, फ्री की रेवड़ी, 6 फ्री की रेवड़ी हम ले रहे हैं। पानी फ्री की रेवड़ी, स्वास्थ्य फ्री की रेवड़ी, बस फ्री की रेवड़ी, बिजली फ्री की रेवड़ी, तीर्थ यात्रा फ्री की रेवड़ी। हम ऐसा फ्री की रेवड़ी लेना चाहते हैं, आपके बस का नहीं है जो आप फ्री की रेवड़ी दे दो मोदी जी। आपने तो 15 लाख का जुमला दिया था। किस किस बहनों ने, एक मिनट, किस किस बहनों ने अपना सोने का कंगन बनवाया? जरा मुझे ये बताओ कितने, अभी बताती हूँ। और सुनिए, अब मोदी जी को तो अभी सुनो, मोदी जी को सोच लो, मोदी जी को मैं बताती हूँ। मोदी जी ने तो अभी अपनी बात मोदी जी ने जो केजरीवाल को बोल दिया फ्री की रेवड़ी, अभी तो हम एक और फ्री की रेवड़ी लेने आ गए हैं। 2100 रुपए, 2100 रुपए। देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं में जोश है पूरी तरीके से, लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं ये नारे लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से केजरीवाल सशक्तिकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये देख सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं को लेकर के यहाँ सशक्तिकरण की बातें कही जा रही हैं, पर भाजपा ये कहती रही, केजरीवाल ने करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में मैदान में, क्या वाकई में दिखाई देती है? और जब महिलाओं को इंसाफ के लिए बात आती है तो धर्म देख करके पोस्टर बैनर भाजपा उठाती है। देखिए, हम जब एक स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में एक चीज कही जाती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ठीक है, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, क्या रह गया? सिख अलग, ईसाई अलग, हिंदू मुस्लिम करा दिया। शिक्षा पे बात नहीं है। शिक्षा का अगर किसी ने क्रांति लाए तो अरविंद केजरीवाल जी लाए, माननीय सिसोदिया जी लाए। और आज आप देख रहे हो, मैं सर आपसे भी कहना चाहूँगा, और आप दिल्ली में जाते हो और स्वास्थ्य के मामले में देख लो, आज जो पहले हालात थे और आज जाकर देखिए, स्वास्थ्य की जो बिगड़ती हालत थे उनको ठीक करा और अपने शिक्षा पे ठीक करा। बिजली मुफ्त है महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए जो यात्रा है वो फ्री है। और जो अपनी तीर्थ यात्रा थी, हमारी जो बुजुर्गें जाती थी, उनका श्रवण कुमार बेटा बनकर आज उनकी यात्रा फ्री करी है। और दिल्ली की मैं बात करूं, आपको पता है कानून व्यवस्था किसके हाथ में आती है? एलजी साहब को शर्म नहीं आती है और अपने अमित शाह जी को शर्म नहीं आती? केजरीवाल जी पर कैसे कह सकते हैं? 2014 में एरिया का थाने लेवल की कमेटी होती थी, उसका चेयरमैन होते थे विधायक। आज विधायक के हाथ में से छीन ली। हमारे विधायक चिल्ला रहे हैं, क्राइम रोकने का काम किसका है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में है। सर, दिल्ली की महिलाओं का ख्याल रखा तो उनके भाई केजरीवाल जी ने। हम गरीब बहन बेटियों की मदद कर रहे हैं। केजरीवाल जी जिन महिलाओं के पास पर्स में 100, 200, 500 नहीं होता है, आज उनके पर्स में 1000 से बढ़ के 1100 बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाएं बहुत खुश हैं कि मेरा भाई हमारा ख्याल रखा। महिलाएं खुश हैं, पुरुष खुश हैं कि नहीं? पुरुष भी खुश हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन को आर्थिक सहायता मिल रही है सीएम साहब से। तो पुरुष भी बहुत खुश हैं कि इनकी पर्स में बटुआ में पैसा रहेगा तो कोई भी खा सकती है, पी सकती है। महंगाई के टाइम में मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े महंगाई के टाइम में अगर राहत दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, अपनी बहनों को दे रहे हैं, दिल्ली वालों को दे रहे हैं, और फिर भी बजट घाटे में नहीं है। फिर लाएंगे केजरीवाल। आप काम करते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मैं अपना ऑटो ड्राइवर हूँ सर। मोदी जी का तो कहना है कि कामचोर बना दिया दिल्ली की। क्यों बना दिया? आज भी मेहनत करके खा रहे हैं, कामचोर नहीं बनाया।
आज इनको जो राहत दी है वो दिल्ली की गवर्नमेंट ने दी है सर। ये तो कहना, क्योंकि निकम्मे जो होते हैं ना, निकम्मे जो होते हैं जिनको करना नहीं, सिर्फ अपने बच्चे तो VIP पढ़ाने भेज देंगे लंदन, या हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बच्चों को लड़वाने का काम करती है वो बीजेपी की बात करती है। मना करते हैं कि सारी कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी वाले तो कहते हैं कोई सुविधा नहीं मिले, अच्छे अस्पताल नहीं बनने चाहिए, स्कूल को शिक्षा अच्छी नहीं मिलनी चाहिए, बच्चों को झोपड़ियों का विकास नहीं कर सकते। और ये बताइए आप, ये मैं केजरीवाल के हम महिलाओं से बहुत सपोर्ट करी हूँ। हमारे यहाँ जो नीरा देवी है उसके इधर से मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं केजरीवाल के लिए जिताने के लिए मैं 100% का योग करी हूँ। यही नीरा देवी। मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो केजरीवाल सर ने काम करा है क्या बीजेपी वालों ने करा है? वो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां बच रही कहाँ है? शोषण हो रहा है उनका, या शादी के बाद बेटी मरवाओ, शादी के बाद बेटी मरवाओ। वो तो वो कहते कहती हैं तमाम कार्ड बनाती हैं लड़कियां, महिलाओं को सपोर्ट दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रखा है। वो तो सबका बनाना चाहिए, सबका बनाना। कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जो हमारे केजरीवाल सर ने काम करा है शायद किसी ने बता रहे हैं मुसलमान अपनी बेटियों की खुद हिजाब हटा रहे हैं, वहाँ पे खड़ा करके उनका शोषण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हिंदू करते हैं, हिंदू नहीं करे, वो खुद मुसलमान करे, उनके हिजाब हटा रहे हैं। कहाँ का वो हो रहा है? यूपी में इतना क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ हटा दिया उन्होंने? कुछ नहीं। आप बोल रहे क्राइम बढ़ रहा है, योगी जी का दावा है चौराहे पर चौराहे पे ही हुआ है, चौराहे पे ही हुआ है, कली का हुआ है, कली ही हुआ है, हर जगह वही है। हाँ वही है। हाँ जी, जो केजरीवाल सर ने करा है ना काम, शायद किसी ने नेता ने करा ही नहीं आज तक भी। जो सुविधा दी है, जो दिल्ली में जो सुविधा दी है, केजरीवाल ने करा, किसी ने आप लोगों के भाई कौन हुए, मोदी जी या केजरीवाल? केजरीवाल हमारे पक्के केजरीवाल पासा पलटेंगे आप लोग इस बार? हाँ इस बार पूरा पलटेंगे और बहुमत से लेकर आएंगे, जिता कर आएंगे। पर मोदी जी को तो ये यकीन है कि दिल्ली में 7 MP जो हैं भाजपा के चले गए, यहाँ भी वो जीतेंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ ये धांधली कर सकते हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं, मशीनों में हेराफेरी कर देंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली की जनता है ना, जो 200 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर पूरी दिल्ली में, तो वो सिर्फ केजरीवाल का है, क्योंकि केजरीवाल ने काम ऐसा करा है जो कोई भी नेता ऐसा काम आज तक किसी ने करा नहीं है। बिजली फ्री उसने दी, मोहल्ला क्लिनिक उसने बनाए, टेस्ट फ्री वहाँ होते हैं। आप बताइए शिक्षा पे अच्छा अस्पताल देख लीजिए, कितना अच्छा स्कूल देख लीजिए, और जो बसें महिलाओं के लिए फ्री कर रखे, पॉकेट मनी भी दे दी। माँ ये तो फ्री की, उनको ये सारी रेवड़ियाँ मिली हुई है, ये गरीबों के लिए खड़े हुए केजरीवाल हमारे। आप जितने नाम बता रही हैं, भाजपा तो कहती है कि पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला, शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला कर रखा है। हाँ शराब, हाँ एक मिनट, आजकल बीजेपी वालों ने क्या करा है? आजकल इन्होंने गुजरात में शराब का घोटाला नहीं करा था, सब करा था ना घोटाला, फिर बंद कर दिया, धोले दिखावे के ने फिर खोल दिया। क्या ये गलत नहीं है? क्या अमित शाह जानता नहीं है कि क्या हो क्या नहीं है? सब जानते हैं, पर धांधले बस एक केजरीवाल सही काम नहीं करता, सिर्फ केजरीवाल काम सही नहीं करता, बस बीजेपी वाले सही काम करते हैं। वो सब इनके नज़र में और जनता के नज़र में केजरीवाल काम एक वन पे काम करता है और अच्छा करता है। महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए बहुत कुछ काम किया है उसने, और पूरी जितनी भी पब्लिक है, जितनी जनता है, उनके साथ सपोर्ट में है। और जितने भी हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा है ना लोगों की सेवा करने के लिए अपना जो दायित्व उठाया था वो सच में करा है। क्योंकि सड़क से शुरू हुए थे केजरीवाल, वो संपत्ति के अमीर वो नहीं थे, आज भी वो उसी सीट पर है। उन्होंने अपनी सीट तक छोड़ दी, चाहते तो अपनी मिसेस को रख सकते थे, सीट पे बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मोह नहीं है, क्योंकि जनता का प्यार ही केजरीवाल के लिए सब कुछ है।